47 के पीओजे के रिफ्यूजीज हैं हमारे, उनको इंसाफ नहीं मिला। कितनी पीढ़ी निकल गई, हमारी मिनार्टी सिख मिनार्टी का दर्जा नहीं मिला। 25-25 लाख का आबाद हुआ, मोदी साहब ने किया 5 लाख दिया तो बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं दोबारा। कांग्रेस आई कि यहाँ सरकारें रही, किसी ने इस मसले को एड्रेस नहीं किया। और एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था। यहाँ पे बहुत बड़ा, लाखों गाड़ियाँ थी हमारे लोगों की, जो 4-4 गाड़ियों के मालिक थे, आज वो क्लीनरी कर रहे हैं गाड़ियों पे, खुद क्लीनरी कर रहे हैं बेचारे। उसकी वजह हुई कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। इंडस्ट्री वालों को इंडस्ट्री दर्जा मिल गया, 35% सब्सिडी मिल गई, करोड़ों के लोन लिए खाए तो चले गए, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर डूब गया, लोग बर्बाद। जम्मू रियासी सांबा पार्लियामेंट्री सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट सुरिंदर सिंह जी। ऑल इंडिया पीस पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, चेयरमैन हैं। इनका जो चुनाव निशान है ये शिप है, और आज हमारे साथ बातचीत करेंगे क्या कुछ रहेगा इनके द्वारा अगर ये पार्लियामेंट में जाते हैं तो क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया आपके चैनल का। सुरिंदर जी, किस उद्देश्य से आप जो है इलेक्शन में उतरे हैं, क्या चीज़ आपको लग रही है कि जो बदलने की ज़रूरत है? देखिए, हमने ऑल इंडिया पीस पार्टी बनाई, हमारा एक ही मकसद था कि जम्मू कश्मीर में बरसों से, कई सदियों से यहाँ पे किलिंग हो रही है, नौजवान मारे जा रहे हैं, कश्मीर में बर्बादी होगी, हम अमन ला सकें, खुशहाली ला सकें, तरक्की ला सकें, इसलिए हमने पार्टी बनाई थी। और मेरी पार्टी ने मुझे नामजद किया कि आप जम्मू से इलेक्शन लड़ो। उसी सिलसिले में, क्योंकि हमारे पास जो था वो इलेक्शन कमीशन से भी सिंबल नहीं आया था, इसलिए मुझे आज़ाद इलेक्शन लड़नी पड़ी। नहीं तो हमारी पार्टी जो है, हम पार्टी से लड़ते, लेकिन चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया पीस पार्टी का। अभी कहाँ कहाँ पे आपने कैंपेन किया है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई है, रियासी, सांबा, जम्मू, तो कहाँ कहाँ किन एरियाज में आप जाके कैंपेन किया? देखिए, सांबा गढ़वाल, जम्मू में विजयपुर, ये सारा हमने कवर किया, अखनूर तक, रियासी रह गया, कल उस तरफ भी जाएंगे हम। तो हमारा जो बड़ा वसी मकसद है, 70 साल से, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर रियासत आई, तो यहाँ नौजवान, हमारे सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यहाँ पे हज़ारों लाखों नौजवान जो हैं बर्बाद हो गए, फ्यूचर बर्बाद हो गया, हमारी जनरेशन बर्बाद होगी। हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो बॉर्डर एरिया के हों, चाहे जम्मू के हों। दूसरा जो है एक बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो 47 के पीओजे के रिफ्यूजीज हैं हमारे, उनको इंसाफ नहीं मिला। कितनी पीढ़ी निकल गई, हमारी मिनार्टी सिख मिनार्टी का दर्जा नहीं मिला। 25-25 लाख का आबाद हुआ, मोदी साहब ने किया 5 लाख दिया तो बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं दोबारा। कांग्रेस आई कि यहाँ सरकारें रही, किसी ने इस मसले को एड्रेस नहीं किया। और एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था। यहाँ पे बहुत बड़ा, लाखों गाड़ियाँ थी हमारे लोगों की, जो 4-4 गाड़ियों के मालिक थे, आज वो क्लीनरी कर रहे हैं गाड़ियों पे, खुद क्लीनरी कर रहे हैं बेचारे। उसकी वजह हुई कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। इंडस्ट्री वालों को इंडस्ट्री दर्जा मिल गया, 35% सब्सिडी मिल गई, करोड़ों के लोन लिए खाए तो चले गए, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर डूब गया, लोग बर्बाद हो गए, भूखे मरने की नौबत आ गई। तो उसके लिए काम करेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का, उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले। सुरेंद्र जी, कितना आसान लगता है आपको? एक तरफ कांग्रेस से अगर हम बात करें, रमन भल्ला जी हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से 2 बार जो है वो जीते हुए जुगल किशोर शर्मा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं विभिन्न पार्टी से। अगर हम बात करें अंकुर शर्मा जी, एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, वो भी मैदान में हैं, तो कितना आसान लग रहा है आपको? देखिए, पहले बीजेपी की बात करूं, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, अपनी उनकी कारकर्दगी जीरो है। 10 साल में मुझे बता दीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो यहाँ पे एमपी बने हैं, 70% इलाके जहाँ हम गए हैं, 70% इलाके में उनकी किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी। क्यों लोग वोट डालेंगे उनको? दूसरी रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो मैं क्या कहूँ कि हमारी बरादरी का तो दुश्मन पार्टी है, खूनी पंजा बोलते हैं हम। तो सिख दंगों में दिल्ली में क्या किया इन्होंने, एक बंदे को अभी तक सजा नहीं हो सकी, बर्बादी होगी हमारी कौम की, क्यों उसको कोई वोट डालेगा?
और जम्मू के लिए इन्होंने 70 साल तो इन्होंने राज किया है, 60 साल हिंदुस्तान पे किया है। आज अगर जम्मू की हालत है, नौजवान अगर वो हैं क्या नाम है बेरोजगार हैं, तरक्की नहीं हुई जम्मू की, जम्मू जो है टूरिज्म डेवलप नहीं होता, उसमें कांग्रेस का भी तो हाथ है ना। ये तो नहीं कि बीजेपी ने 10 साल में सत्यानाश किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने 370 छीन के हमारे हक हुकूक खत्म कर दिए, और कांग्रेस ने जो है वो जो उनकी जो नाकामियां हैं उसकी वजह से हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। अगर कश्मीर में आज उग्रवाद है या लोग हजारों लाखों फैमिलियां जो खून खराबे में वो हो गई बर्बाद, तो किसकी देन है वो? कांग्रेस की, एनसी की, इनकी देन है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोग इन पे दोबारा यकीन करेंगे, इन बड़ी पार्टियों पे। और विकल्प जो है आज अगर लोग इंसाफ करें मेरे साथ, तो हमारा जो समुद्री जहाज शिप निशान है वही खुशहाली और तरक्की का प्रतीक है। जो बीजेपी का कमल है वो तो कीचड़ में है, उसकी जो वो कोई खुशबू ही नहीं है। वो कांग्रेस का तो खूनी पंजा है जिसने तो मुल्क बर्बाद किया, लोगों को लड़ाया मरवाया, और कश्मीर जम्मू कश्मीर में सिर्फ सत्ता के लिए उन्होंने लोगों को जो किया है उनका शोषण किया। मैं ही समझता कि लोग उनको वोट डालेंगे। क्यों नहीं हम पे यकीन करेंगे? जो 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 हमारे जो मंसूबा हैं, जो हमारा मंशूर है अमन का, शांति का, खुशहाली का, तरक्की का, नौजवानों के लिए काम करने का, क्यों नहीं लोग हम पे यकीन करेंगे? मुझे लगता है कि लोग भारी मतों से हमें जिताएंगे। अच्छा, तो क्या इससे पहले आपने लोगों के लिए क्या अच्छा काम किया है, क्या सोशल एक्टिविज्म किया है, क्या पॉलिटिकल पार्टी में आपने किया है, लोग आप पे भरोसा करेंगे? देखिए, मैं 20 साल इंडस्ट्री का चेयरमैन रहा, लोगों के हित में काम किया। मैं मुफ्ती साहब मुझे बेटा बोलते थे, उनके साथ रहा मैं 18 साल पीडीपी के साथ। और ज़्यादा नहीं कहता, 5-7 हज़ार करोड़ के काम जो है मैंने लोगों के लिए करवाए। वो तो जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया तो वो मैडम जी जो थोड़ा उनसे हमारी, क्योंकि वो कच्चे कान की थोड़ी कच्ची है, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, अपनी पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर में जितने काम मैंने करवाए हैं शायद ही किसी ने करवाए हैं। और मैं एक बात वो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, एक भी कोई बंदा बोल दीजिए, ये बता दे कि सुरिंदर सिंह ने अगर 5,000-6,000 करोड़ का काम करवाया है तो कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी किसी से 1 रुपये की कमीशन खाई हो या 1 रुपये का भी फायदा लिया हो, अपने बच्चे लगाए हो, लोगों के हित में काम किया। जो भी जिंदगी मेरी निकल गई लोगों के लिए निकल गई। वो आज लोग हम पे यकीन करते हैं, उनको पता है कि ये ईमानदार है, हमारी पार्टी ईमानदार है, चाहे नई पार्टी है, लोगों के हित की पार्टी है, उसकी लीडरशिप ईमानदार है। 2 बार तो जुगल किशोर जी जीत गए हैं, तो आप पे भरोसा क्यों नहीं किया लोगों ने? मैं पहली बार खड़ा हो रहा ना, अभी तो पहली बार है। पहले आपने इलेक्शन नहीं लड़ा कोई? नहीं, यहाँ से पहली बार खड़ा हो। उससे पहले कोई इलेक्शन लड़ा? वो अनंतनाग से लड़ा था, और महबूबा जी मेरे कारण ही हारी थी वहाँ से। एमपी इलेक्शन? हाँ। कितना क्या क्या लग रहा है आपको, मतलब अभी आपके सपोर्ट में कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे जम्मू के हों या रियासी के या सांबा के? देखिए, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हजारों लाखों लोग जो हैं उनका रुझान हमारी तरफ है। मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा और लोगों की रजामंदी हुई तो भारी मतों से ये सीट हम जीतेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुरिंदर सिंह जी, एमपी कैंडिडेट हैं, जम्मू रियासी सांबा सीट से बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज जमडाएंगे कैमरामैन शाहनवाज के साथ।